के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाते हैं। तो पहला टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जैसे कि 500 रुपये की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी गई, उसका साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। कि जैसे कि 500 रुपये की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी गई, तो उसका साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। इसमें साधारण ब्याज ज्ञात करना है, तो इसे हम जल्दी से जल्दी क्या सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखिए, हमको पता है टी अपॉन समय, आर मतलब दर होती है। जब टी गुणा आर करेंगे तो हमारी ये ऐसा ही निकल के आती है, ये हमको पता होना चाहिए। जैसे कि सवाल में पूछा है 10% 3 वर्ष के लिए उधार दिया गया, 10% 3 वर्ष उधार देंगे तो हम 3 × 10 यानी कि 30 रुपये हमारी वो साधारण ब्याज आ गई। अब हम सॉल्व करते हैं कि हमारी 500 रुपये धनराशि थी, 500 रुपये धनराशि थी, उसमें पूछा है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज 30 रुपये, जिसका पूछा है उसी से गुणा कर देंगे। हम हमेशा मूलधन 100 मानेंगे, हमेशा मूलधन 100 ही होता है, इसलिए 0 0 5 15 यानी कि ब्याज आ गई करके। आप इस तरीके से मिनटों में क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। आइए और देखते हैं आगे। 5,000 रुपये पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। यानी कि 5,000 रुपये पर 5% वार्षिक दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। 5 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा, हमको पता है टी गुणा आर करेंगे तो हमारा टी है 5 वर्ष और आर है हमारी 5%। इसका इसमें गुणा करेंगे तो 25, यानी कि 25 रुपये हमारी आ गई ब्याज। इसमें साधारण ब्याज ही पूछा है। जब साधारण ब्याज पूछा है तो चाहे तो 25 को करेंगे इसमें गुणा, जो है जिसका है जिसके बारे में पूछा है। आइए इसको सॉल्व करते हैं हम। तो इसे सॉल्व करते हैं, 2 0 तो 2 0, इसका गुणा करेंगे 5 25, 25 पंजे 125, 25 पंजे 125 होते हैं और इसमें एक जीरो चिपका देंगे, यानी 1250 में हमारी वो ब्याज आ गई। जैसे इसमें ये हमारा था पी मूलधन, मूलधन की तुलना करेंगे मूलधन से, और पूछा है ब्याज यानी कि ऐसा ही पूछा है, इसलिए इसमें ऐसा ऐसे गुणा करेंगे। और नेक्स्ट देखते हैं किस तरह के सवाल सॉल्व किए जा सकते हैं। किसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों का साधारण ब्याज 500 हो जाएगा। यानी कि कौन सी धनराशि है जिस पर 5% 4 वर्ष का साधारण ब्याज 500 रुपये हो जाएगा। यानी कि इसमें हमें पूछा है उसने मूलधन, हमको पता है समय गुणा दर करेंगे तो हमारी निकल के आएगी ब्याज, ये हमारी ब्याज निकल के आई। और इसमें साधारण ब्याज ही दे रखी है 500 रुपये। ब्याज की तुलना ब्याज से पूछा है, इसमें मूलधन ही पूछा है इसमें। इससे करेंगे, इससे ये कटेगा 25 बार, 25 का गुणा करेंगे इसमें तो यानी कि 2500 रुपये वो यानी कि मूलधन था पी, ये होता है हमारा पी पूछा है इसमें, मूलधन ही 25 रुपये था। ये था हमारा साधारण ब्याज, ऐसा ही ये भी था हमारा ऐसा ही। और आगे नेक्स्ट देखते हैं। जैसे हमें पता है दर गुणा समय करेंगे ब्याज निकल के आई, हमारी इस सवाल में ब्याज ही दे रखी थी 500 रुपये, जो है जिसका है जिसके बारे में पूछा है। ये 20 रुपये की ब्याज 500 है, ब्याज की तुलना ब्याज से करेंगे, जो मूलधन ही पूछा है मूलधन का इसमें गुणा करेंगे तो हमारा इसका निकल के आएगा 25 रुपये हमारा मूलधन था, मूलधन है। और आगे नेक्स्ट सवाल करते हैं। और वह धन ज्ञात कीजिए, यानी कि वह धन ज्ञात कीजिए जिस पर वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज
280 हो जाती है, जो 4 वर्षों की अवधि के लिए उधार दी गई। एक बार फिर से, वह धन ज्ञात कीजिए जिस पर 7% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 280 हो जाती है, 4 वर्षों की अवधि के लिए उधार दी गई। यानी कि वो धन ज्ञात कीजिए, हमको पता है वो धन ज्ञात करना है, गुणा 100 करेंगे। इसमें दे का रखा है हमारा ब्याज ही दे रखा है, ब्याज की तुलना ब्याज से करें, 7 चौक 28, 28 ब्याज हो गई, और उसमें ब्याज कितनी दे रखी है 80, इससे इसे काटेंगे तो इसका गुणा करेंगे, यानी कि 1000 रुपये हमारा वो मूलधन था, यानी कि पी मूलधन था। इसे हम पी नोट करेंगे, इसे एस आई यानी, और ये भी एस आई थी। आगे नेक्स्ट सवाल सॉल्व करते हैं। एक बार फिर से, 280 रुपये साधारण ब्याज थी हमारी, यानी कि एस आई थी, और इसमें से हम एस आई निकालेंगे, 7 चौक 28, ये 28 रुपये एस आई निकले आ रही हमारी। और इस सवाल में पूछा है कि दिए वो उधार दी गई राशि यानी कि वो राशि कितनी थी, वो धन ज्ञात कीजिए। तो मूलधन पूछा, ऐसा मूलधन का गुणा करें 100 से, यानी वो राशि थी 1000 रुपये। आगे नेक्स्ट, 1500 रुपये का धन 6% वार्षिक दर से 5 वर्षों के लिए उधार दिया गया। अवधि के अंत में मिश्रधन कितना हो जाएगा? यानी कि 1500 रुपये, तो लिखते हैं 1500 रुपये। 1500 मूलधन है हमारा, मूलधन है 1500 रुपये, और मिश्रधन इसमें पूछा है, मूलधन की तुलना मूलधन से करेंगे, मिश्रधन कितना होगा 6×5 यानी कि दर गुणा समय करेंगे, तो 6×5 करेंगे तो हमारा 30 लग गया ब्याज। 30 तो हमारी ब्याज हो गई, पर इसमें मिश्रधन पूछा है, 30 ब्याज है तो हमारा मूलधन कितना, मूलधन हम 100 मानते हैं, 100 प्लस करेंगे इसमें, 100 इसमें प्लस करेंगे तो हमारे हो गई 130। अब 130 गुणा करेंगे इसमें, इससे काटेंगे इससे 2 कट गई, यानी कि 15×130 करेंगे तो हमारा 1950 रुपये वो मूलधन आ जाएगा, यानी कि पी आ जाएगा। पी नहीं, अमाउंट, इसमें अमाउंट मिश्रधन पूछा है, हमारा मिश्रधन आ गया हमारा 1950 रुपये मिश्रधन था। जो है सवाल में, जिसका है और जिसके बारे में पूछा है, ये ध्यान रखो, सवाल मिनटों में सॉल्व होंगे। और नेक्स्ट एक बार फिर से, 1500 रुपये का धन 6% वार्षिक ब्याज से 5 वर्ष के लिए उधार दिया गया। अवधि के अंत में मिश्रधन ज्ञात कीजिए। इसमें मिश्रधन याद करना था, मिश्रधन हमने ज्ञात कर दिया इस तरीके से। और नेक्स्ट सवाल सॉल्व करते हैं। हरि ने 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 22,400 रुपये की राशि का निवेश किया। 7 वर्ष बाद उसे कितनी राशि मिलेगी? यानी कि एक बार फिर से, हरि ने 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 22,400 रुपये की राशि निवेश किया। 7 वर्ष बाद उसे कितनी राशि मिलेगी? 7 वर्ष बाद उसे कितनी राशि मिलेगी? आओ इसे सॉल्व करते हैं। कोई धन था हमारा, यानी वो धन था 22,400, 22,400 यानी वो जो धन था हमारा। इसमें पूछा है 7 वर्षों बाद, हम जानते हैं इसका स्मग्र करेंगे तो 12×8 = 94 हो गए हमारे। इसमें 100 प्लस करेंगे, उसमें मिश्रधन पूछा है, मिश्रधन शामिल ही पूछा है उसमें।
और मिश्रधन तुलना मिश्रधन से, इससे इसे काटेंगे, 0 0 कट गई। अब बचा हमारा 224 गुणा 119 को गुणा करेंगे तो हमारी आ जाएगी 43,456 रुपये। ये हमारा मिश्रधन आ गया, ये हमारा मिश्रधन आ गया। एक बार फिर से, हरि ने 12% साधारण ब्याज की दर पर 22,400 रुपये की राशि का निवेश किया। 7 वर्ष बाद उसे कितनी राशि मिलेगी? यानी कि 7 वर्ष बाद उसे कितनी राशि मिलेगी? हम जानते हैं टी गुणा आर करेंगे तो हमारी ये ब्याज निकल के आती है, 94 भारी ब्याज आएगी, 94 भारी ब्याज हो गई, यानी कि ये है ब्याज। और इसमें मूलधन प्लस करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा अमाउंट, मिश्रधन हो गया। इसमें सवाल दे रखा था पी, यानी कि मूलधन दे रखा था, और इसमें भी पी दे रखा था। पी की तुलना पी से करेंगे, इसमें अमाउंट पूछा था, अमाउंट का इसमें गुणा करेंगे। इस तरीके से सॉल्व करेंगे, इसे काटेंगे इससे, तो ये हमारे 43,456 रुपये मिश्रधन हो जाएगा। आइए नेक्स्ट, कोई धन 3% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्षों में 650 रुपये हो जाता है, वो धन राशि ज्ञात कीजिए। वो धन राशि ज्ञात कीजिए, वो धन ज्ञात कीजिए, यानी वो धन ज्ञात कीजिए। वो धन कितना था? कोई धन 3% वार्षिक ब्याज, 3% ब्याज की दर से 10 वर्ष में 650 रुपये हो जाता है, 650 रुपये हो जाता है, यानी ये हमारा अमाउंट यानी मिश्रधन, ये हमारा मिश्रधन है, हो जाता है। आओ देखते हैं, कोई धन, धनम पता नहीं, हम धन लगा देंगे, जिसका गुणा इसमें करेंगे दर गुणा समय, तो ये हमारे 130 लगे ब्याज, ये तो हमारी ब्याज है, पर हमको ये मिश्रधन चाहिए। इसमें ब्याज में हम 100 प्लस करेंगे तो हमारी 130 रुपये आ गया हमारा अमाउंट। अमाउंट की तुलना मिश्रधन तक करेंगे तो 130 की तुलना, और इसमें पूछा है वो धन ज्ञात कीजिए, 100 से गुणा कर दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इससे काटेंगे, इसे 13 पंजे 65, 5 करेंगे, यानी 500 रुपये को हमारा मूलधन था, यानी मूलधन है। ये हमारा था अमाउंट, यानी मिश्रधन था। ये मिश्रधन की तुलना मिश्रधन तक किया हमने। और पूछा इसमें पी, यानी प्रिंसिपल, पी से नोट करते हैं, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन पूछा है, इसमें इसका गुणा कर दिया, ये हमारा सवाल सॉल्व हो गया। जल्दी फास्ट हम सवाल सॉल्व कर सकते हैं, सवाल देखते ही सॉल्व होंगे। आओ नेक्स्ट करते हैं। 2300 रुपये को 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज वाली एक योजना में मेरा 12% वार्षिक ब्याज की दर से निवेश किया गया। 3 वर्ष बाद कितना मिश्रधन प्राप्त होगा? यानी कि सवाल कह रहा है 2300 रुपये को 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज वाली एक योजना में 12% प्रति वर्ष की ब्याज से निवेश किया गया, यानी प्रति वर्ष ब्याज से निवेश किया गया। 3 वर्ष बाद उसे कितना धन प्राप्त होगा, यानी से मिश्रधन पूछा, कितना मिश्रधन उसे प्राप्त होगा। आइए सॉल्व करते हैं। हमको पता है दर गुणा समय करेंगे, हमारा समय है 3 वर्ष और दर है हमारी 12%। इसमें इसका गुणा करेंगे तो आएगा 36 रुपये, आएगी हमारी ब्याज, 36 रुपये ब्याज आ गई हमारी। पर हमको ब्याज भी चाहिए और हमको मूलधन भी चाहिए। ब्याज प्लस 100 करेंगे इसमें तो 136 रुपये हो गया हमारा अमाउंट, ये हमारा अमाउंट हो गया। और इसमें पूछा क्या है, जिसके बारे में पूछा उससे गुणा करेंगे, जो है सवाल में, ये सवाल में है हमारा 23 रुपये, यानी कि मूलधन है 23 रुपये।
मूलधन तुलना मूलधन से करेंगे, इससे सॉल्व करेंगे हम, इससे कट गया हमारा। 23 का गुणा करेंगे 26 में, तो हमारा मिश्र धन आएगा 3128 रुपये, यानी कि ये अमाउंट हमारा आ गया। एक बार फिर से 23 रुपये मूलधन था हमारा, और मूलधन की तुलना मूलधन से करेंगे। 100 रुपये मूलधन मानते हैं हम, और इसमें अमाउंट पूछा है, यानी कि मिश्र धन इसमें पूछा है, जिसके बारे में पूछा है उसी से हम गुणा कर देंगे। इसे हमारा आंसर जल्दी आएगा, 3128 रुपये हमारा वो मिश्र धन हो जाएगा। करके पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो यहाँ पे सब्सक्राइब करें।